सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। फिलोसफी की यह 8th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है दर्शन या फिर दर्शन शास्त्र। जो हमारा सब्जेक्ट ही है वो होता क्या है, उसका मतलब क्या है, उसमें हम क्या चीज़ पढ़ते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों को इस सब्जेक्ट का मतलब ही नहीं पता होता ये होता क्या है, क्योंकि ये बीएड के बच्चों के लिए नया सब्जेक्ट होता है। एक दर्शन की कौन कौन सी शाखाएं होती है, दर्शन क्या होता है, यह सब हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। हमारा मेन टॉपिक है दर्शन, जिसे इंग्लिश में हम फिलोसफी बोलते हैं। अब दर्शन क्या होता है उसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं। किसी भी वस्तु को, किसी भी तथ्य को, कुछ भी चीज है, अगर आप उसके प्रति चिंतन मनन कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं और ये सब काम करके आप उस वस्तु के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं ना, तब इस प्रक्रिया को हम दर्शन कहते हैं। किसी भी वस्तु के बारे में तर्क वितर्क कर, सोच विचार कर, चिंतन मनन कर उस वस्तु के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया को दर्शन कहते हैं। कोई बालक कहीं पर खड़ा हुआ है, वह सोच विचार कर रहा है, उसके सामने क्या चीज़ है, ये क्या कर सकती है, इसका क्या लाभ है, ये यहाँ पर क्यों है, कैसे आ गई। तो वो जो सोच विचार कर रहा है ना, उस सोच विचार करने की प्रक्रिया को हम दर्शन कहते हैं। किसी भी तथ्य वस्तु के बारे में सोच विचार कर, चिंतन मनन कर सही ज्ञान, सत्य ज्ञान, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम दर्शन बोलते हैं, फिलोसफी बोलते हैं। तब फिलोसफी के यहाँ से दो मतलब निकल जाते हैं। एक तो तर्क वितर्क करने की प्रक्रिया, और उस प्रक्रिया के द्वारा सत्य ज्ञान प्राप्त करना फिलोसफी होता है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि फिलोसफी दर्शन होता क्या है। दर्शन शब्द दर्श धातु से बना है। अगर हम हिंदी शब्द दर्शन की बात करें, यह हिंदी शब्द दर्शन दर्श धातु से बना हुआ है संस्कृत की, जिसका अर्थ होता है देखना या फिर अवलोकन करना। मतलब वस्तुओं को देखकर, अवलोकन कर, उनका चिंतन मनन कर समझने की प्रक्रिया, यही तो दर्शन होता है। तो इसके शाब्दिक अर्थ से भी वही सिद्ध हो रहा है। अर्थात दर्शन देखने व अवलोकन करने से संबंधित होता है। अतः दर्शन ऐसे तत्वों के वास्तविक स्वरूप को देखने व अवलोकन करने की कला है, जिसे साधारण व्यक्ति अपने जीवन में नहीं देखता या उन पर उपयुक्त ध्यान नहीं देता। अब दर्शन क्या है? वस्तुओं का अवलोकन कर, उन पर चिंतन मनन कर, देखकर अवलोकन करके चिंतन मनन करके उन वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को समझने की प्रक्रिया है। इसका मतलब भी वही हो जाता है कि उस वस्तु के बारे में सही ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अगर हम अंग्रेजी शब्द की बात करें, दर्शन शब्द के लिए अंग्रेजी में जो प्रयुक्त शब्द होता है वो फिलोसफी होता है। फिलोसफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलोस प्लस सोफिया। फिलोस का अर्थ तो होता है प्रेम, आप बस प्रेम लिख सकते हैं, अनुराग भी लिख सकते हैं, अनुराग का मतलब भी लगाव ही होता है, प्रेमी भी होता है। तब फिलोस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। सोफिया नाम का तो एक रोबोट भी है अरब देशों में। सोफिया नाम उस रोबोट का इसी वजह से रखा गया है क्योंकि सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। तब जो फिलोसफी शब्द है, ये फिलोसफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है ग्रीक भाषा के, फिलोस तथा सोफिया। फिलोस का अर्थ तो होता है प्रेम, सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। इन दोनों को अगर हम मिला दें तब फिलोसफी शब्द का जो अर्थ बन जाता है वो बन जाता है ज्ञान के प्रति प्रेम। वही बात हो जाती है, अंग्रेजी भाषा का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वही निकलता है कि कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान के प्रति प्रेम दिखा रहा है, या फिर ज्ञान के प्रति अनुराग, मतलब लगाओ, ज्ञान का अनुराग गा रहा है, ज्ञान को प्राप्त करना चाह रहा है वो। अर्थात विभिन्न तत्वों के विषय में ज्ञान प्राप्ति को ही दर्शन कहते हैं। अब ये हमने शाब्दिक अर्थ देखा दर्शन का। दर्शन को अच्छे से समझ लो क्योंकि दर्शन शास्त्र आप बीएड में पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी, दोनों साल में आता है दर्शन शास्त्र और काफी इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को पता ही नहीं होता दर्शन क्या होता है, दर्शन शास्त्र क्या होता है, फिलोसफी क्या होती है, एक्चुअल में हम उसे पढ़ते क्यों हैं और उसमें क्या चीज पढ़ते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि ये की है विभिन्न तत्वों के वास्तविक स्वरूप को देखने, अवलोकन करने तथा उनका विश्लेषण करके उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करने को ही दर्शन कहा जाता है। दर्शन क्या है? विभिन्न तत्वों के वास्तविक स्वरूप को देखने व उसका अवलोकन करने की प्रक्रिया है तथा उसका विश्लेषण करके उसके विषय में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। अब आप समझ गए
एक्चुअल में दर्शन क्या होता है, किसी भी तथ्य वस्तु या कोई भी चीज है उसके विषय में कल्पना करने, सोच विचार करने, विचार विमर्श करने, तर्क वितर्क करने, चिंतन मनन करने की जो प्रक्रिया है उसे हम दर्शन कहते हैं, जिसके द्वारा आप उस वस्तु के बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं, सही ज्ञान, मुझे सही ज्ञान मिल जाए, ये आपका दर्शन हुआ। अब एक्चुअल में मैं दर्शन की बात बता देता हूं आपको व्यवहारिक रूप में, क्योंकि व्यवहारिक रूप में भी आपको जानना चाहिए। आप काफी सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज, मैथ वगैरह, साइंस वगैरह। हर सब्जेक्ट का एक उद्देश्य होता है और आप जानते हैं कि उन सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, पुराने बातें पढ़ते हैं, जो पुरानी बातें हैं, आपको पता है। ज्योग्राफी में हम अपने वातावरण को पढ़ते हैं, जो हमारा भौतिक वातावरण होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, जमीन वगैरह, पर्वत पहाड़ वगैरह, ये चीजें पढ़ते हैं हम, पानी वगैरह। पॉलिटिक्स में हम पढ़ते हैं अपनी राजनीति। अर्थशास्त्र में हम पैसे के बारे में पढ़ते हैं, पैसा क्या है। गणित में हम मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जोड़ घटा गुना भाग। इतना तो आपको पता है। अब कोई आपसे पूछ ले दर्शन शास्त्र में, दर्शन जो विषय है उसमें आप क्या पढ़ते हो, तो आप नहीं बता पाएंगे। एक्चुअल में अब दर्शन का आपने मतलब तो जान लिया, क्या होता है, सत्य की खोज करना तर्क वितर्क करके। दर्शन शास्त्र में हम सत्य की खोज करना चाहते हैं, जो वास्तविक सत्य है उसकी खोज करना चाहते हैं। हर चीज जो भी हमारे आसपास है उसके बारे में सोच विचार करते हैं, हम चिंतन मनन करते हैं, वास्तविक सत्य की खोज करना चाहते हैं हम दर्शन में। इससे हम पता लगाना चाहते हैं कि हम क्यों पैदा हुए हैं, हमारा क्या अस्तित्व है, हमारा क्या स्वरूप है, एक्चुअल में क्या भगवान है, स्वर्ग नरक है या नहीं, आत्मा परमात्मा ये चीजें हैं या नहीं, बस हमारी कल्पनाएं हैं। तब जो भी चीज हम देखते हैं ना, दर्शन में हम क्या करते हैं, उनके वास्तविक स्वरूप, वास्तविक सत्य को जानने की हम कोशिश करते हैं। ये हमारा दर्शन शास्त्र होता है। वर्तमान समय में दर्शन शास्त्र में हम इस चीज का अध्ययन करते हैं कि हमारा क्या अस्तित्व है, हम क्यों पैदा हुए हैं, आत्मा परमात्मा भगवान क्या है, एक्चुअल में वास्तविक सत्य क्या है, हमारा वास्तविक सत्य क्या है, हमारे पैदा होने का, भगवान के होने का सत्य क्या है, भगवान है या नहीं। तो ये जो ऐसी विचारधाराएं होती है ना, भौतिक संसार के बारे में और आध्यात्मिक संसार के बारे में, तो उनके बारे में पूरी सोच विचार करना, तर्क वितर्क करके जानकारी लेना, इसे हम दर्शन शास्त्र के अंतर्गत रखते हैं और इसे ही दर्शन कहते हैं। वास्तव में दर्शन एक ऐसा विषय है जिसका उद्देश्य वास्तविक तथा सत्य ज्ञान की खोज करना है, जिसके लिए बहुत से तत्वों के अस्तित्व को लेकर उनका तार्किक रूप से विश्लेषण किया जाता है तथा इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाता है। दर्शन शास्त्र में हम इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे आसपास कोई भी वस्तु है, वह क्या है, क्यों है, किसने बनाई है, क्यों आ गई, वह उसका क्या अस्तित्व है, या हमारे जीवन में उसका क्या योगदान है, हम कौन है, हम कहाँ से आए, कैसे पैदा हो गए, भगवान ने बनाए तो भगवान क्या है, क्यों है, हमारा क्या अस्तित्व है, ज्ञान क्या होता है, सत्य ज्ञान क्या होता है, अज्ञान क्या होता है, सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है, आत्मा परमात्मा क्या होते हैं, उनका स्वरूप क्या होता है, सांसारिक पदार्थों का क्या अस्तित्व है, परमात्मा का क्या अस्तित्व है, ब्रह्मांड क्या है, एक्चुअली ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड का मूल तत्व क्या होता है, मनुष्य जीवन क्यों है, हमारा क्या उद्देश्य है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, मनुष्य के क्या उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति के क्या मार्ग हैं, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, स्वर्ग नरक क्या है, मोक्ष क्या है, ये सब क्या होता है। तो जो भी भौतिक संसार है, भौतिक वस्तुएं हमें दिख रही हैं और जो आध्यात्मिक वस्तुएं हैं, तो उन सब के विषय में हम तर्क वितर्क करते हैं और वास्तविक सत्य की जानकारी लेना सोचते हैं कि ये जो भौतिक संसार हमें दिख रहा है, क्या ये सत्य है, या फिर जो आध्यात्मिक भगवान का संसार है वो सत्य है। इन चीजों के बारे में हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, सत्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कि एक्चुअल में सत्य क्या चीज है। और जिस सब्जेक्ट में हम तर्क वितर्क करते हैं ना इन चीजों के बारे में कि ये संसार सही है या फिर भगवान सही है, ये संसार सत्य है या फिर भगवान सत्य है, मोक्ष सत्य है, आत्मा परमात्मा सत्य है, ये चीजें सत्य हैं या फिर ये चीजें सत्य हैं जो सिर्फ हमें दिखाई दे रही हैं, उस सब्जेक्ट को हम दर्शन शास्त्र बोलते हैं। दर्शन शास्त्र में हम इन क्वेश्चनों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे बीएड एग्जाम में, दर्शन क्या होता है, दर्शन शास्त्र क्या होता है, फिलोसफी क्या होता है। अब आप इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, काफी मैंने आपको बता दिया है, वो भी लिख सकते हैं। अब परिभाषा की बात कर लेते हैं। दर्शन शास्त्र की अलग अलग दार्शनिकों ने क्या परिभाषाएं दी है। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना करना ही दर्शन है। इन्होंने काफी अच्छी डेफिनेशन दी है। जो सत्य का स्वरूप है उसकी विवेचना करना ही दर्शन है, मतलब सत्य को खोजना ही दर्शन है।
प्लेटो के अनुसार पदार्थ के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। जो हमारा पदार्थ है, कोई पदार्थ हमारे सामने, उसका जो स्वरूप है उसका ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। R.W. सेलर्स ने क्या कहा है, दर्शन उस निरंतर प्रयास को बोलते हैं जिसके द्वारा हम अपनी ओर संसार की प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान के द्वारा एक सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। ये तीनों डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है और तीनों आपके याद होनी चाहिए। R.W. सेलर्स की बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है, दर्शन वह निरंतर प्रयास है जिसके द्वारा हम अपनी और संसार की प्रकृति का जो ज्ञान है उस ज्ञान का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं तथा एक सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारतीय दर्शन या किसी भारतीय दार्शनिक की परिभाषा बताइए, तब आप भारतीय दार्शनिक की ये परिभाषा लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि जो पाश्चात्य दर्शन है, विदेशी दर्शन है, उसके किसी दार्शनिक की परिभाषा बताइए, तब आप प्लेटो की लिख सकते हैं। जनरल कोई भी आपसे कोई परिभाषा पूछ सकता है तो आप R.W. सेलर्स की लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अच्छी है, दर्शन को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करती है ये डेफिनेशन। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास उपस्थित किसी भी वस्तु के विषय में अथवा हमारे द्वारा ज्ञात किसी भी तत्व, पदार्थ, तथ्य के बारे में सोचने, विचार करने, चिंतन मनन करने को ही दर्शन कहा जाता है। मैं बता चुका हूँ, आधुनिक युग में बहुत से विषय विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं। प्रत्येक विषय अपने अपने क्षेत्र से संबंधित होता है, जैसे रसायन विज्ञान, भूगोल, मनोविज्ञान आदि। प्राचीन समय में इतने विषय नहीं थे। तब उस समय जब भी कोई भी किसी वस्तु के बारे में तर्क वितर्क करता था या ज्ञानात्मक रूप से किसी भी वस्तु का विश्लेषण करता था, उस क्रिया को हम दर्शन कह देते थे। आधुनिक समय में अधिकांश विषय दर्शन शास्त्र से ही बने हैं। इस वजह से दर्शन शास्त्र को विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है, फादर ऑफ साइंसेज कहा जाता है। दर्शन शास्त्र को फादर ऑफ ऑल साइंसेज। अब आप समझ गए दर्शन शास्त्र क्या होता है। दर्शन किसी भी चीज के विषय में सोचने, चिंतन मनन करने की प्रक्रिया को बोलते हैं। दर्शन शास्त्र में हम किस सब चीज का अध्ययन करते हैं, भौतिक संसार जो है और आध्यात्मिक संसार जो है उनके बारे में तर्क वितर्क करते हैं तथा उनके बारे में सत्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कि वास्तव में सत्य क्या है, भौतिक सत्य है या आध्यात्मिक सत्य है, भगवान वगैरह, हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्यों पैदा हुए हैं, भगवान का क्या अस्तित्व है, क्या भगवान है भी या नहीं, अगर है तो वो कैसे काम करता है, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, ये जो लोक परलोक आदि होते हैं, इन सब का अध्ययन हम दर्शन शास्त्र में करते हैं। अब आप बता पाएंगे दूसरों को कि दर्शन शास्त्र एक्चुअल में होता क्या है। अब दर्शन शास्त्र की शाखाओं की बात कर लेते हैं। ये आपके पेपर में वैसे तो नहीं पूछा जाता, लेकिन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि तत्व मीमांसा पर 2 लाइनें लिख दीजिए, इस तरह से। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये, लेकिन ये बातें आपको बार बार सुनने को मिलेंगी। आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, उस टॉपिक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि तत्व मीमांसा के अनुसार यदि हम बात करें तो तब आपको तत्व मीमांसा का पता ही नहीं होगा, आप वहाँ पर समझ ही नहीं पाएंगे। ये दर्शन शास्त्र की 3 शाखाएं होती है, इनके बारे में आपको जानना ज़्यादा जरूरी है पेपर में लिखने से भी। इससे आप दर्शन शास्त्र को बेहतर समझ पाएंगे। सबसे पहली शाखा होती है हमारी तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा में हम क्या करते हैं, भगवान की खोज करते हैं। हम क्यों बने हैं, हमारे बनने का मूल तत्व क्या है, इस ब्रह्मांड का मूल तत्व क्या है जहाँ से सब बने हैं, उसकी खोज करते हैं। मतलब हम भगवान की, आत्मा, परमात्मा की खोज करते हैं। कहीं पर भी तत्व मीमांसा का आपको नाम सुनने को मिले ना, तब समझ लेना वहाँ पर भगवान की बात होगी, आत्मा, परमात्मा, आध्यात्मिक बातें चलेंगी, वहाँ पर सब आध्यात्मिक बातें करेंगे। इसमें ब्रह्मांड के मूल तत्व की खोज की जाती है जिससे हम सब बने हैं। हम जनरली यही मानते हैं कि हम भगवान से ही बने हैं, तो वही बात हो जाती है, हमारा मूल तत्व वही हो जाता है। इसमें ब्रह्मांड का निर्माण तथा स्वरूप, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म आदि की व्याख्या की जाती है। अगर कोई व्यक्ति आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म वगैरह के हम क्यों बने हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, मोक्ष वगैरह क्या होता है, उसकी बात कर रहा है ना कोई व्यक्ति, तो वो दर्शन शास्त्र की तत्व मीमांसा शाखा से जुड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं ज्ञान मीमांसा की। ज्ञान मीमांसा में हम ज्ञान की बात करते हैं कि वास्तविक ज्ञान क्या है, एक्चुअल में अच्छा ज्ञान क्या होता है, सही ज्ञान क्या होता है, अज्ञान क्या होता है। हम बस ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, किसी भी विषय के बारे में हमें ज्ञान मिल जाए। हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पर बल देते हैं कि सत्य असत्य, भ्रम क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान क्या होता है। यहाँ पर हम ज़्यादा आत्मा परमात्मा की बात नहीं करते ज्ञान मीमांसा में, बस हम चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ज्ञान मीमांसा में।
इसमें ज्ञान के स्वरूप की व्याख्या की जाती है कि सत्य, ज्ञान, असत्य, अज्ञान, भ्रम आदि क्या होते हैं, इनका क्या स्वरूप होता है। मूल्य मीमांसा में हम अपने नैतिक सामाजिक मूल्यों की बात करते हैं। हम इंसान हैं, हमारे क्या मूल्य हैं, हमारा समाज है, हमारे क्या मूल्य हैं, हमें क्या काम करने चाहिए। तो मूल्य मीमांसा में हम मूल्यों की बात करते हैं। इसमें मूल्यों का तार्किक विश्लेषण एवं नैतिक दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाता है। अब आप समझ गए दर्शन क्या होता है। दर्शन शास्त्र में आप किस चीज का अध्ययन करते हैं और दर्शन शास्त्र की 3 मेन शाखाएं कौन कौन सी होती है, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है आगे। पूरा सब्जेक्ट बचा हुआ है, ये इस पूरे सब्जेक्ट में ये शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। आई होप अब आप इस सब्जेक्ट को समझ पाए होंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, और शॉर्ट क्वेश्चन में ये प्रश्न आता है, लॉन्ग में तो नहीं आता, क्योंकि हल्का सा ही पूछा जाता है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।